निकिता तोमर कत्ल मामले में तौसीफ और रेहान कसूरवार करार दिए गए हैं। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। जुमे को सजा पर बहस होगी। वाज़ेह रहे कि 26 अक्टूबर को गोली मारकर निकिता का कत्ल कर दिया गया था और अब इस मामले में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। संजीव राव, एदल रावत और परमार जी, और इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना काम किया है और आज जो न्यायालय ने दोषी करार उनको दिया है वो आप सबको पता है। 26 तारीख को दोषियों को सजा मिलेगी और हमारी मांग फांसी से कम कुछ नहीं है। अजहरुद्दीन को बरी किया गया है, बरी कर दिया गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि कमी रह गई थी कि कोई? नहीं, मैं कमी नहीं बता सकता, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो वकील साहब ज़्यादा बता सकते हैं। मुझे उसके बारे में मुझे वो नहीं है। अपील करेंगे अजहरुद्दीन के लिए? हाँ जी, अपील करेंगे जी अपील। हमारी शुरू से मांग है फांसी की सजा हो और न्यायालय से आज यही मांग करेंगे कि इन दोषियों को फांसी की सजा हो। 5 महीने का काफी समय कठिन था और अब दोषी करार दिया गया है, तो क्या कहेंगे आप? कठिन समय था बिल्कुल। हमें एक एक दिन हमने सारा जो है निकिता को न्यायालय में दिलाने में लगाया है और हम चाहते हैं कि फांसी की सजा मिले, जल्दी से जल्दी मिले। मैं तो सोच रहा था आज ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे अपराधियों को जीने का हक है ही नहीं। लेकिन आज दोषी करार कर दिया गया है, 2 आरोपियों को दोषी करार कर दिया गया जो हत्या और उसमें। ठीक है, 2 दिन और सब्र करेंगे, 26 निकिता को न्याय मिले। न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। तो आज कोर्ट ने क्या कहा? आपको बता ही दिया है वकील साहब ने। फिर भी मुझे 2 आरोपियों को दोषी दिया गया है। क्या 2 आरोपी हैं, रेहान और तौसीफ को दोषी करार दिया है। सभी धाराओं में दोषी करार किया है। अजहरुद्दीन को बरी कर दिया है, ये मुझे अपने वकीलों से पता चला है। तो आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, पर न्यायालय का हम सम्मान करते हैं पूरी तरह से। न्यायालय का जो फैसला होगा मान्य होगा, लेकिन अगर हम संतुष्ट नहीं हो तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें फांसी से कम कुछ नहीं चाहिए। हम निकिता तोमर के पिता हमारे साथ में मौजूद है, मूलचंद तोमर, उनसे बात कर लेते हैं। दोषी करार दिया है। तो निकिता तोमर के वालिद की तरफ से ये बयान सामने आया है कि जिस तरह से फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है उससे वो असंतुष्ट तो नहीं है, लेकिन फांसी की सजा का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 26 अक्टूबर को गोली मारकर निकिता का कत्ल कर दिया गया था और इस पूरे मामले पर फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला। जुमे को अब सजा पर बहस होगी। आज जो अदालत ने फैसला सुनाया है, जिसमें 3 मुलजिम थे, तौसीफ और दूसरा रेहान, तीसरा अजहरुद्दीन। तौसीफ और रेहान को अंडर सेक्शन 302 120B/34 IPC में दोषी करार दिया है और 366 511/34 IPC में भी दोनों को दोषी करार दिया है और एडिशनल 27(1) आर्म्स एक्ट में तौसीफ को दोषी करार दिया है और अजहरुद्दीन को बरी दिया है। और ये जो क्वांटम पे जो बेस पे जो कन्विक्शन जो सुनाई जाएगी, सजा सुनाई जाएगी, वो 26/3/2000। यानी अजहरुद्दीन को बरी कर दिया है। किन साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है? अब ये तो जो कोर्ट जजमेंट आएगा तब पता लगेगा। जजमेंट के बाद 14 कॉमन इंटेंशन में दोषी ठहराया गया है और 366 यानी शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था उसके लिए, और जिस तरीके से गोली मारी गई थी पॉइंट ब्लैंक से, तो इसको अगर एरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में अदालत ये मानती है तो इस पर जो है मौत की सज़ा भी दी जा सकती है। तो ऐसे में अब शुक्रवार को जब दोनों पक्षों की बहस होगी उसके बाद ये साफ होगा कि दोनों को क्या सज़ा दी जाती है। हालांकि दोषी ठहराने के बाद ये साफ है कि 302 में अगर दोषी ठहराए तो कम से कम उम्र कैद मिलना बिल्कुल तय है और अब शुक्रवार को इनकी सज़ा का फैसला होगा। लेकिन जो इनमें से 3 में से 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि अजहरुद्दीन को बरी ये कहते हुए कोर्ट ने किया है कि इसने अगर वेपन तौसीफ को दिया था तो ये बात जो है वो अभियोजन पक्ष अदालत में साबित नहीं कर पाया। पुलिस अपनी जांच में ये साबित नहीं कर पाई कि जो अजरू के पास वेपन था वो कहां से आया था, अगर उसने दिया था तो इसीलिए अजरू को इस केस से बरी कर दिया है। जबकि इन दोनों को जो धाराएं थी 302 यानी हत्या, 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 40 कॉमन इंटेंशन, 366 और आर्म्स एक्ट 27 है, इसका दोषी माना है। और अब सज़ा का फैसला जो है वो 26 तारीख को, ठीक 5 महीने बाद, जब निकिता तोमर की हत्या हुई थी उसके ठीक 5 महीने बाद सज़ा का फैसला भी कर दिया जाएगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में हर हफ्ते में 2 डेट इसमें लग रही थी, लेकिन बीच में किसी वजह से
कोरोना की वजह से या दूसरी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, वरना ये फैसला जल्दी आ जाता। लेकिन जो फैसला आया है उससे परिवार वाले भी खुश हैं और वो अब मांग कर रहे हैं कि शुक्रवार को जब सज़ा का ऐलान की जाए तो सख्त से सख्त जो है मौत की सज़ा सुनाई जाए। आज दिन भर जो है यहाँ पर मीडिया का तांता लगा हुआ था, भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया था और तीनों को जब करीब 4:15 बजे कोर्ट रूम के अंदर लाया गया, उसी वक्त उन्होंने तो निकिता तोमर केस में ये बड़ा अहम फैसला आया। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तौसीफ और रेहान को कसूरवार करार दिया गया है। जुमे को अब बहस होगी सजा पर। हालांकि निकिता के वालिदैन का कहना है कि फांसी से कम की सजा उन्हें मंजूर नहीं है। ये भी माना जा रहा है कि जितना संगीन जुर्म यहाँ पर तौसीफ और रेहान का था उसमें कसूरवार ठहराए जाने के बाद उनको उम्र कैद मिलना तो तय है, लेकिन वालिदैन की यहाँ पर मांग है, मुतालबा है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। निकिता तोमर मामले में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये अहम फैसला आज सुनाया है। वाज़ेह रहे कि 26 अक्टूबर को गोली मारकर निकिता का कत्ल कर दिया गया था और उस पूरे मामले की समाअत फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। अब तक इस मामले में 57 गवाहों की गवाही हुई थी और इसी बिहाफ पर, इसी बेस पर यहाँ पर इस मामले में मुलजिमीन को कसूरवार ठहरा दिया गया है। सजा पर बहस जुमे को होगी। वालिदैन के भी बयान हमने आपको सुनाए, वकील के भी बयान आपको सुनाए। तौसीफ और रेहान को कसूरवार करार दे दिया गया है। सजा का ऐलान जुमे को होगा जब बहस हो जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि जितना संगीन ये जुर्म था निकिता कत्ल मामले में, तौसीफ और रेहान को उम्र कैद मिलना तो तय है, लेकिन वालिदैन यहाँ पर मुतालबा कर रहे हैं कि फांसी की सजा दी जाए दोनों को।